बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई। जिला बसमेमा के इलाके नाल में भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 14 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले के दौरान लांस हवलदार मोहम्मद अब्बास ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्द करीबी थाने और इलाके के बैंकों पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की नकलो हरकत को अफवाज ने मौसर तरीके से रोका, उन्हें इबरतनाक निशाना बनाया। दहशतगर्दों की इस्तेमालशुदा 4 गाड़ियां तबाह की। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खुफिया इत्तला पर चहला के इलाके में टारगेट ऑपरेशन किया गया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर मवासिलाती आलात बरामद। दूसरी जानिब होम डिपार्टमेंट हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान अरशद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्जाम पर बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जिले पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतालिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक रखने वाले 4 मतलूबा अफराद की गिरफ्तारी में मदद फराहम करने वाले शख्स के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर कर दिया है। इनाम फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार उमान खान के नाम शामिल हैं। फितनल खवारिज भारत और कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुबैना गठजोड़ बेनकाब। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म खारजी रहनुमा शहजाद की ऑडियो वीडियो सामने आ गई। खारजी शहजाद के बैरूनी बयानिए की तरवीज और आज़ाद कश्मीर में सरगर्म अनासर से राब्तों का भी इंकशाफ। ऑडियो में एहतजाजी हिकमत अमली और सियासी अमल से मुतल्लिक मुबैना हदायत देता सुनाई दे रहा है। मुबसरीन के मुताबिक इल्जामात की रोशनी में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों की तहकीकात जारी। उधर कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी का नाम नहाद तहरीक से लाताल्लुकी का इजहार। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में है। लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी के पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। वफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बजट 12 जून को पेश होने का इम्कान है। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी कल होगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वफाकी बजट पेश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज मुलाकात करेंगे। सूबों को मरकज़ की तरफ से फ़ंड्स की फराहमी पर बात होगी। हुकूमत अपनी तरफ से फ़ाइनल अदाद-ओ-शुमार सदर के सामने रखेगी। गुज़श्ता रोज़ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई थी, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने बजट मंजूर करवाने के लिए हुकूमत को ग्रीन सिग्नल दिया था। बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद ईसा की GHQ रावलपिंडी आमद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गौर। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। बहरीनी कमांडर की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। इससे पहले लबनानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल रोडोल्फ हाइकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लबनान का फौजी, तरबियती और इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने की अज़म का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ज़र शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ्द की मुलाकात। शुरकाने अमन के क़याम के लिए वज़ीर आज़म की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के माशरत को बहाल करने में ज़र शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी अव्वली तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। इजलास को डिस्कोस की निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। काबीना की निजकारी कमेटी ने इन 3 डिस्कोस की निजकारी के हवाले से ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई। पंजाब हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है, जिससे वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ पूरा कर सकेगा। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब हुकूमत ने बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी है। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होगा। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में आज़ाद अरकान से मिलकर हुकूमत बनाने पर गौर। पार्टी सीनियर क़यादत ने नून लीग के बजाय आज़ाद अरकान को शामिल करने के हवाले से तजवीज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी को दे दी है। आज़ाद अरकान को शामिल करने से पीपल्स पार्टी गिलगित में किसी दीगर पार्टी की मोहताजी के बगैर हुकूमत बना सकती है। सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि सीनियर क़यादत की तजवीज़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी हतमी फैसला करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जल्द गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर जाने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोककर दोबारा पोलिंग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान बाजा शहबाज ने कहा, 5 इंतखाबी हलकों के 26 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। हलकों में उम्मीदवारों ने दोबारा गिनती की दरखास्त दायर की थी, जबकि मुतअद्दिद उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग कराने की भी इस्तदा की थी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। मुस्लिम लीग नून ने 8 नशिस्तें हासिल की। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ आगे रही। तंजीमी कमजोरियाँ, ताखिर से इंतखाबी मुहिम और माली वसाइल की कमी जैसे अवामिल नताइज पर असरअंदाज हुए। कई हलकों में करीबी मुकाबले हुए। ख्वाजा साद रफीक ने तजवीज़ दी कि पार्लिमानी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी में पीपल्स पार्टी से ताउन करना चाहिए। वजारतें ना ली जाएं और गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन का किरदार ज्यादा मुनासिब होगा। गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशस्तों पर जीते, हमें 2 नशस्तें देकर बाकी किसी और को दे दी गई। अवाम ने जिसको मैंडेट दिया, हक के हुक्मरानी उसी के पास होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ हमारा बयानिया वाज़ेह है। PTI पावर शेयरिंग पर यकीन नहीं रखती। कश्मीर के मसाइल को अफवाह तफहीम से हल किया जाए। हम PTI आज़ाद कश्मीर के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। हमने अफवाज की कुर्बानी और किरदार को हमेशा सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा को NFC के मुताबिक उसका शेयर मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी के सिस्टम को गिलगित बल्तिस्तान फैला दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को नवाजा गया। ये सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। हुकूमत बजट में लेवी जैसे टैक्स नाफिज करने वाले अवाम पर बोझ डाल रही है। हर चीज़ पर टैक्स लगाकर माफियाज को सपोर्ट किया जा रहा है। जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका बिल भी अवाम अदा करते हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में फौरी कमी की जाए। तर्जमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद ने कहा कि हाफिज साहब शिकस्त का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत झूठ प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी है। वक्त आ गया है कि किसी तरीके से मुआहदा किया जाए। ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा आखिरी मराहिल में है। मुआहदे पर दस्तखत 2 से 3 दिन में हो सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, अब होर्मुज़ भी मुआहदे के फ़ौरन बाद खोल दी जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई। इसराइल और ईरान कम अज़ कम 1 हफ्ते तक एक दूसरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने मजीद कहा, आबना होर्मुज़ में हादसे का शिकार होने वाले अमरीकी पायलट महफूज हैं। वाक़े पर रिपोर्ट मंगल को जारी की जाएगी।
ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन माहे के आसार नुमाया होने लगे। अमरीकी नायब सदर JD वांस का कहना है कि ईरान जंग खत्म करने में संजीदा है और मुज़ाकरात में अमली तजावीज़ पेश कर रहा है, जबकि किसी भी माहे पर अमल दरामद की तवील मुद्दत तक निगरानी की जाएगी। कामयाब माहिदा अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी साबित होगा। अमरीका से माहदे को अपनी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर अमीर सईद ईरानवी का बयान, अमरीका के साथ माहदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात के तबादले का अमल जारी है। ईरान के सफ़ीर के मुताबिक अमरीका और ईरान पाकिस्तान के जरिए हतमी मुसवदे तक पहुँचने के लिए ख़यालात और आरा पेश कर रहे हैं। दोनों ममालिक अभी हतमी मुसवदे तक नहीं पहुँचे, ताहम हम इस अमल को जारी रखे हुए हैं। बरतानिया में 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वीज़े पर गए और सियासी पनाह मांग ली। 580 पाकिस्तानी बेलारूस गए और वापस नहीं आए। रवा साल अज़रबैजान 7,000 पाकिस्तानी विजिट वीज़े पर गए और वापस नहीं आए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मलेशिया और उज़्बेकिस्तान के जरिए नया ह्यूमन स्मगलिंग का रूट सामने आया है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस ग़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, आलमी ममालिक कसीरुलजहती शराकतदारी के उसूल पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। रूसी सदर ने गुज़श्ता हफ्ते एक बयान में पाकिस्तान को अहम मुल्क करार दिया। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। नेपरा का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ, बिजली की फी यूनिट कीमत है ₹1.99 कमी का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा ने कीमतों में कमी जनवरी था मार्च 2026 की सेमाही एडजस्टमेंट कीमत में की। इत्तलाक जून से अगस्त 2026 तक मुल्क भर के सार्फिन बशमूल की इलेक्ट्रिक पर होगा। फैसले के तहत सार्फिन को मजबूरी तौर पर 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ फराहम किया जाएगा। लाखों सार्फिन के बिजली बिलों में कमी आएगी। पंजाब हुकूमत का बास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का तफसीली जायजा। पंजाब से दूसरे सूबों को गंदम के फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। फ्लावर मिल्स को गंदम 3300 रुपये फी मन फराहम करने का फैसला। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि गंदम के स्टॉक और पैदावार का डेटा मुकम्मल किया जा रहा है। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के बाद दीगर सूबों खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फराहमी यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट की हदायत पर अमल दरामद शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक डेस्क के क़याम का मकसद माल बरदार गाड़ियों के रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात के अजरा और तजदीद को एक ही छत तले मुमकिन बनाना है। मनसूबे के तहत ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। डिजिटल निज़ाम के जरिए शफाफियत, वक्त की बचत और सहूलत में इजाफा होगा। हुकाम के मुताबिक फैसिलिटेशन डेस्क जल्द मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया जाएगा। पंजाब और सिंध समेत मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिपी में पारा 49 डिग्री को छू गया। कई शहरों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड। दादर जैकबाबाद में 48 डिग्री, जबकि तुरबत मौजूदारों में 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत नोट किया गया है। महकमे मौसमियात का कहना है कि मुल्क में जारी गर्मी की लहर कम अज़ कम 12 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। खास तौर पर सिंध के बेशतर अजला में दरमियानी से शदीद दर्जे की गर्मी पड़ने की पेशगोई है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला सतह इजलास जुम्मे और हफ्ते को मुतवक्के ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें करेंगे। बोर्ड की मुमकिन तंजीम नोट, नई तकर्रियों और टीम मैनेजमेंट से मुतल्लिक फैसलों पर गौर किया जाएगा। इजलास में टेस्ट टीम की क़यादत के हवाले से भी अहम फैसला मुतवक्के। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की क़यास सराहियाँ। साबिक़ क्रिकेटर्स मोहम्मद हफीज़ और यूनुस खान की मुमकिन जिम्मेदारियों से मुतल्लिक फैसले में इजलास के एजेंडे भी शामिल होंगे। पाकिस्तान वुमेन टीम कल दूसरा वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। T20 वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का डर्बी में ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल ड्रिल्स के साथ पावर हिटिंग पर तवज्जो दी। फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। नेट पर बॉलिंग भी करती दिखाई दी।